नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई बनकर आपके सामने आता है। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत, जिन्न या किसी अनदेखी ताकत का वजूद नहीं होता, तो यकीन मानिए ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। आज की यह कहानी संदीप जी की है। इनके साथ रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी भूतिया घटना हुई जिसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी और डर क्या होता है वो खुद पे खुद अपने आप महसूस होगा और आप लोग रात में अकेले स्टेशन पर भी जाने से डरेंगे। इस कहानी को हम संदीप जी के नजरिए से सुनने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर बताइए। अगली वीडियो में हो सकता है आपका नाम भी लिया जाए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ध्यान रहे, कहानी सुनते समय अगर आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है तो पलटकर मत देखिएगा। तो चलिए सुनते हैं संदीप जी की जुबानी यह खौफनाक कहानी। मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं 32 साल का हूं और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूं। मैं रोजाना ट्रेन से सफर करता हूं, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो 10 जनवरी की रात थी। मैं लखनऊ से अपने घर लौट रहा था। आमतौर पर मैं शाम की ट्रेन पकड़ता था, लेकिन उस दिन मीटिंग देर तक चलने के कारण मुझे आखिरी ट्रेन लेनी पड़ी, जो रात 11:30 पर छूटती थी। सफर करीब 3 घंटे का था। मैं अपने फोन में डूबा हुआ था, तभी ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था। कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था, सिर्फ दूर एक पुरानी सी इमारत की हल्की परछाई नजर आ रही थी। घोषणा हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यह ट्रेन तकनीकी खराबी के कारण अगले स्टेशन तक नहीं जा सकेगी। कृपया उतरकर अगली ट्रेन का इंतजार करें। मैंने झुंझलाते हुए बैग उठाया और नीचे उतर आया। वहां मुश्किल से 8-10 लोग ही थे, जिनके चेहरे पर भी असमंजस झलक रहा था। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है? वो आदमी घबराया हुआ था। उसने कांपते हुए जवाब दिया, ये स्टेशन बंद हो चुका है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और इधर उधर देखने लगा। स्टेशन काफी पुराना था, जैसे कई सालों से इसका रखरखाव नहीं हुआ हो। घास और बेलें हर तरफ फैली हुई थीं। दीवारों पर टूटी फूटी पेंटिंग्स और जंग लगे बोर्ड्स लटके हुए थे। प्लेटफॉर्म की घड़ी 12:15 पर अटक चुकी थी और अजीब सी शांति चारों तरफ पसरी हुई थी। स्टेशन का नाम देखने के लिए मैंने टॉर्च जलाकर बोर्ड की ओर रोशनी डाली। नेहरू नगर रेलवे स्टेशन। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मैं पिछले 10 सालों से इस रूट पर सफर कर रहा था, लेकिन इस नाम का कोई स्टेशन नहीं था। मैंने वहां मौजूद कुछ लोगों से पूछा, अगली ट्रेन कितने बजे आएगी? कोई कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे पर डर था। तभी एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यहां कोई ट्रेन नहीं आती। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देख मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी, कोई नेटवर्क नहीं। मैंने प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा, पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, संदीप। मैं ठिठक गया। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तभी मैंने एक महिला को देखा जो सफेद साड़ी में प्लेटफॉर्म के छोर पर बैठी थी। वो नीचे देख रही थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छिपाए हुए थे। मैंने धीरे से पूछा, आपको कोई दिक्कत है? वो धीरे धीरे उठी, लेकिन उसका चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, यहां से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकलने वाला था, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और स्टेशन की लाइट्स झपकने लगी। और फिर मुझे एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई दी, मत जाओ, तुम अब यहां फंस चुके हो। मैं घबरा गया और तेजी से बाहर निकलने के लिए प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश की, एक अजीब बात हुई। स्टेशन का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वो हिला भी नहीं।
अंधेरा बढ़ चुका था और बाकी यात्री भी घबराए हुए नजर आ रहे थे। सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। स्टेशन की लाइट्स अब धीमे धीमे टिमटिमा रही थीं और हवा में एक अजीब सिहरन थी। मैंने चारों ओर देखा तो महसूस हुआ कि हम सिर्फ 8-10 लोग ही बचे थे, जबकि ट्रेन से उतरने वाले लोग इससे ज्यादा थे। बाकी लोग कहाँ गए? मैंने एक यात्री से पूछा। उसने कांपती आवाज में कहा, वो लोग शायद गायब हो गए। मैंने खुद देखा कि एक आदमी चल रहा था और अचानक उसकी परछाई दीवार पर अजीब तरीके से मुड़ गई। फिर वो बस गायब हो गया। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्टेशन की दीवारों पर ध्यान दिया तो मेरा खून जम गया। परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन हम में से कोई भी नहीं हिला था। तभी एक बुजुर्ग आदमी हमारी ओर आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो हमें कुछ बताना चाहता था। तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो? उसने हमसे पूछा। हमने हाँ में सिर हिलाया। वो धीरे से बोला, ये स्टेशन कोई आम स्टेशन नहीं है। यहाँ जो एक बार फंस जाता है वो वापस नहीं जाता। क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। ये स्टेशन सालों पहले जल गया था। यहाँ की ट्रेन में सफर करने वाले यात्री अब भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए आते हैं। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मतलब हम किसी भूतिया स्टेशन पर फंस चुके थे। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। वो सफेद साड़ी वाली महिला ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार उसने अपना चेहरा ऊपर किया और मैं चीख पड़ा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। वो मुझसे बस 2 फीट की दूरी पर थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म अब मुझे एक अजीब भूल भुलैया जैसा लग रहा था, जैसे मैं किसी भयानक जाल में फंस चुका था। तभी एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने देखा कि एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, लेकिन उसका रंग काला था और खिड़कियों से कोई झांक रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं थे। मैंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। वो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, लेकिन उसका रंग गहरा काला था, जैसे कई सालों से जंग लग चुकी हो। उसकी खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की तो मुझे वहां बैठे अजीबोगरीब लोग दिखे। उनकी आंखें सफेद और खाली थीं, चेहरे भावशून्य थे और उनकी गर्दनें अजीब तरीके से झुकी हुई थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही ट्रेन रुकी, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर से कोई नहीं उतरा। स्टेशन पर बाकी बचे यात्री भी सकते में थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस ट्रेन के करीब जाए। मैंने हिम्मत जुटाई और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे बढ़ा। तभी मुझे एक आदमी ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा दिखा। वो लंबा था, काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थीं। वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। तुम्हें जाना होगा, उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा। मैं कांप उठा। कहाँ जाना होगा? वो आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि मेरे पसीने छूट गए। जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर खड़े बाकी यात्रियों पर पड़ी। उनमें से एक आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने कोई खौफनाक चीज देख ली हो। फिर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और वो गायब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वो आदमी एक साया बनकर ट्रेन के अंदर समा गया। अब प्लेटफॉर्म पर केवल 4 लोग बचे थे। मैं, वो बुजुर्ग, एक लड़की और एक किशोर लड़का। हम सब सकते में थे। हमें यहां से भागना होगा, लड़की ने रोते हुए कहा। लेकिन दरवाजा तो बंद हो चुका है, लड़के ने कहा। बस एक ही रास्ता है, बुजुर्ग आदमी ने कांपती आवाज में कहा। हमें इस ट्रेन से दूर रहना होगा, वरना हम भी उसी में समा जाएंगे। अब तक मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मुझे जवाब चाहिए था। आखिर ये स्टेशन कौन सा था और यहाँ क्या हो रहा था? बुजुर्ग आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोलना शुरू किया। सालों पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन आग में जलकर खाक हो गई थी। उस ट्रेन में सैकड़ों लोग थे, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा।
कहते हैं कि वो आत्माएं अब भी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए इस स्टेशन पर आती हैं। मुझे अब यकीन होने लगा था कि हम किसी आम जगह पर नहीं थे, हम भूतों के बीच फंस चुके थे। तभी ट्रेन की सीटी बजी और अंदर बैठे अजीब से यात्री अपनी गर्दनें हमारी ओर घुमाने लगे। अगर ये ट्रेन यहां से चली गई तो हम बच सकते हैं, बुजुर्ग आदमी चिल्लाया। हम सब तेजी से प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े स्टेशन की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो काले कपड़ों वाला आदमी अब हमारी तरफ बढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म पर अंधेरा छा चुका था, लाइट्स एक एक कर बुझती जा रही थीं और हमारे पीछे वो काले कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे बढ़ रहा था। भागो, बुजुर्ग आदमी ने चिल्लाया। हम चारों पूरी ताकत से दौड़ने लगे। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही हम स्टेशन के आखिरी छोर की ओर पहुंचे, वहां एक और बड़ा झटका हमारा इंतजार कर रहा था। आगे रास्ता ही नहीं था। जहां हमें सीढ़ियां दिखनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ एक काला गड्ढा था, एक अनंत अंधकार। लड़की ने घबराकर पीछे देखा और चिल्लाई, वो आदमी अब और करीब आ रहा है। हम में से कोई नहीं जानता था कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक प्लेटफॉर्म के चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। हमसे मत भागो, तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। ट्रेन में चढ़ जाओ, तुम्हारी जगह तैयार है। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मुझे महसूस हुआ कि आसपास कोई और भी था। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि स्टेशन की दीवारों से हजारों हाथ निकल रहे थे। वे हाथ हवा में लहराते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके नाखून बड़े और सड़े हुए थे, जैसे सालों से मरे पड़े हों। लड़का अब तक घबराकर रोने लगा था। बुजुर्ग आदमी ने तेजी से मेरी बांह पकड़ी और बोला, हमें वापस ट्रेन की तरफ भागना होगा। क्या? मैं चौंक गया। ट्रेन ही इस जगह से निकलने का एकमात्र रास्ता है। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम चारों उल्टी दिशा में भागे, सीधे उस भूतिया ट्रेन की ओर। जैसे ही हम ट्रेन के पास पहुंचे, उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर का माहौल अजीब था। पीली रोशनी, पुरानी लकड़ी की सीटें और हवा में एक अजीब सी गंध। हमने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हम बैठे, दरवाजे अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गए। बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा वो काले कपड़ों वाला आदमी अब मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, अब तुम बच नहीं सकते। और तभी ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। मैंने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन जो चीज मैंने अगली बार देखी उसने मेरी रूह कंपा दी। ट्रेन किसी रेलवे ट्रैक पर नहीं थी, बल्कि एक काले अनंत अंधकार में दौड़ रही थी। लड़की कांपते हुए बोली, ये ट्रेन हमें कहां ले जा रही है? कोई जवाब नहीं था, बस ट्रेन की सीटों के पीछे से धीमी धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। ट्रेन तेजी से काले अंधकार में दौड़ रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर कुछ नहीं दिख रहा था, न कोई स्टेशन, न कोई पटरी, बस अनंत अंधकार। लड़की डर से कांप रही थी। बुजुर्ग आदमी बुदबुदा रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। लड़का सीट पकड़कर रो रहा था, और मैं समझ चुका था कि हम मौत के फंदे में फंस चुके थे। ट्रेन के अंदर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। सीटों से खून रिसने लगा, छत से सड़े हुए शरीर लटक रहे थे। एक भयानक चीख गूंज उठी, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, मैंने चिल्लाया। अचानक ट्रेन की लाइट्स झपकने लगीं और फिर चारों तरफ से काले साए निकलने लगे। वे सीटों के पीछे से, छत से और फर्श के नीचे से आ रहे थे। उनकी आंखें सफेद, शरीर धुआंनुमा और उनके मुंह से गहरी फुसफुसाहटें निकल रही थीं। हमसे भाग नहीं सकते, तुम अब हमारे साथ रहोगे। लड़की ने घबराकर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खोलो, हमें कूदना होगा। मैंने पूरी ताकत से खिड़की पर मुक्का मारा, लेकिन वो पत्थर जैसी सख्त थी। तभी ट्रेन के अगले डिब्बे से धीमी आवाज में कोई गाने लगा, एक पुराना अजीब लोकगीत। हम सब ने कांपते हुए अगले डिब्बे की ओर देखा। वहां एक आदमी बैठा था। वो एक पुरानी टोपी पहने हुए था, उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। तुम लोग बहुत दूर आ चुके हो, उसने कहा। अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कि कौन हो तुम? मैंने हकलाते हुए पूछा।
वो आदमी हंसा। मैं वो हूं जो इस ट्रेन का आखिरी यात्री था। अब तुम मेरी जगह लेने आए हो। हमारी रूह कांप गई। बुजुर्ग आदमी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अगर हम यहां रह गए तो हमारी आत्माएं भी हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएंगी। फिर हम क्या करें? लड़की रो पड़ी। टोपी वाले आदमी ने इशारा किया, चालक कक्ष में जाओ और ट्रेन रोक दो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हम तेजी से चालक कक्ष की ओर भागे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारी सांसें अटक गईं। चालक कक्ष में कोई नहीं था, न कोई ड्राइवर, न कोई कंट्रोल, बस एक पुरानी घड़ी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। लेकिन तभी काले कपड़ों वाला आदमी ठीक हमारे सामने प्रकट हो गया। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा। तुम्हारी आत्माएं अब हमारी हैं। हम डर से कांप रहे थे। वो हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से घड़ी तोड़ दी। घड़ी के टूटते ही एक भयानक चीख गूंजी। पूरी ट्रेन हिलने लगी। चारों तरफ उजाला फैल गया और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। स्टेशन अब वैसा नहीं था। यह एक आम सुनसान रेलवे स्टेशन था। बुजुर्ग आदमी, लड़की और लड़का भी होश में आ चुके थे। हम सब ने एक दूसरे को देखा और फिर स्टेशन के बोर्ड पर नजर पड़ी, मृत स्टेशन 40 साल पहले बंद किया गया। हम सब धीरे धीरे उठे और स्टेशन से बाहर निकले। लेकिन बाहर कोई नहीं था, ना कोई ट्रेन, ना कोई यात्री। हमारी जेबों में टिकट थे, लेकिन वो जले हुए थे। और तभी हमें प्लेटफॉर्म पर एक सुर्ख लाल आंखों वाला आदमी खड़ा दिखा। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, तुम बच गए इस बार। अच्छा तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और पिछले स्टोरी में आमिर अली भाई फर्रुखाबाद से, अंशु, दीपक भाई महोबा से, फैसल बलोच भाई मुस्कट से और विपन करमोनबाल भाई असम से, इन सभी भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया था। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो अपना नाम जरूर कमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उस पे जरूर शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नए कहानी के साथ।